हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। माय नेम इज सुनील कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल इंस्पायरिंग फिजिक्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इलेक्ट्रिक डाइपोल it consists of two equal and opposite charge separated by a small distance. Like this, minus q plus q, and distance between them is 2l. A and B, center of dipole O, this distance be equal to L, midpoint होगा O इसका, and this distance be equal to L. बहुत सी बुक्स में इस 2L को 2A लिखा होगा, लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो 2A भी लिख सकते हो, 2L भी लिख सकते हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो बनेगी इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट कंसिस्ट ऑफ two equal and opposite charge separated by a small distance 2l। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस और ये दोनों चार्ज, मतलब ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो होगी इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हमारे पास एक इसका सेकंड पार्ट आता है जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, और इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस of electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों में से एक चार्ज और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसका प्रोडक्ट हमारे पास होगा डाइपोल मोमेंट, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, मतलब P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, और वेक्टर क्वांटिटी है आइदर चार्ज। मैंने यहां पर प्लस माइनस क्यू लिखा है। आइदर चार्ज का मतलब प्लस क्यू इंटू 2L भी हो सकता है और माइनस क्यू इंटू 2L भी हो सकता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं P मोड ऑफ P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल P की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और दोनों चार्ज के बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस हो। हम वो डिस्टेंस 2L लेके चले हैं। कुछ बुक्स में मैंने पहले बताया, कुछ बुक्स में 2A लिखा हुआ है, तो 2A भी लिख सकते हो, 2L भी लिख सकते हो। तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेटिंग डिस्टेंस ऑफ चार्जेस, सेपरेटिंग डिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू प्लस माइनस Q इंटू 2L मोड ऑफ P। आइदर चार्ज का मतलब यहां पर ये फिक्स नहीं है कि हम प्लस Q इंटू 2L लिखें या माइनस Q इंटू 2L लिखें, प्लस माइनस दोनों ले सकते हो। आइदर चार्ज का मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज, प्लस या माइनस Q इंटू 2L। तो हमने इसको लिख दिया मोड ऑफ P, क्योंकि अगर माइनस Q लेके चलेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मोड ऑफ P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन होगी इसकी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद इसी का एक छोटा सा टॉपिक हम और डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये वाला हम टॉपिक, मेन टॉपिक हमारा ये है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बेस्ड है। यहां से हम 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। एक चीज और है हमारे पास कि मान लो नेट डाइपोल अगर निकालना हो हमें किसी कॉन्फ़िगरेशन का, नेट डाइपोल, नेट डाइपोल का एक क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में गिवन है, और मैं भी एक क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन बताता हूं। मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास गिवन है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, यहां पर A0, यहां पर 0A, यहां पर गिवन है -2Q, यहां पर गिवन है +Q और यहां पर गिवन है +Q। आपसे कहा जाए कि फाइंड नेट डाइपोल ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले तो ये देखें कि सर यहां पे डाइपोल बन कहां रहा है, डाइपोल तो बनी, यहां पर -2Q, यहां पर +Q, यहां पर -2Q, यहां पर +Q। जबकि हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके अंदर 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। अपोजिट तो है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, लेकिन ये 2Q, ये Q, ये Q, ये 2Q। तो क्या इस 2Q को हम ऐसे लिखते हैं यहां पर भाई, अगर इस 2Q -2Q को हम ऐसे लिख सकते हैं -Q, इस पॉइंट पे -Q, इस पॉइंट पे -Q, पॉइंट तो यही है। तो एक डाइपोल तो ये हमारे पास बन गया P, और इस P की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू A। एक डाइपोल ये बन गया हमारे पास, देखो इसकी डायरेक्शन ये होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन लिखे मैंने, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये भी होगा हमारे पास P इज इक्वल टू Q इंटू A, और इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमें इसका नेट डाइपोल, दोनों वेक्टर है और दोनों इक्वल हैं, तो इनका जो नेट डाइपोल होगा ये होगा कुछ P नेट। P नेट की वैल्यू क्या होगी, P नेट इज इक्वल टू होगा हमारे पास P², ये भी P है, ये भी P है, इक्वल है दोनों, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, Q इंटू A, Q इंटू A, क्योंकि इस -2Q को हमने ब्रेक कर लिया -Q और -Q में, तभी तो डाइपोल बनेगा, अदरवाइज तो यहां पर -2Q है, यहां पर +Q है, डाइपोल बनेगा नहीं। तो यहां +2P इंटू P cos थीटा, दोनों के बीच में ये एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 2P², 2PP इंटू cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो P नेट इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, P नेट हमारे पास आएगा, ये तो 0 हो गया, 2P², P नेट हमारे पास होगा √2P, और P नेट की वैल्यू हमारे पास होगी √2 इंटू P की वैल्यू क्या कैलकुलेट की हमने, Q इंटू A, तो ये हमारे पास P नेट होगा। इस तरह से कोई भी 2 डाइपोल किसी भी एंगल से इंक्लाइन हो सकते हैं, और उनका P नेट निकालने के लिए हम इस तरह से यूज करेंगे। एक क्वेश्चन नोट करो, आंसर सोल्व करके कमेंट में जरूर बताएंगे। इफ टू डाइपोल इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इफ 2 डाइपोल equal in magnitude are inclined at an angle 120 degree, find net dipole, ये सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक इसी तरह से देखो, यहां पर हमने P नेट निकाला, P नेट किसी भी 2 डाइपोल कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एंगल से इंक्लाइन हो सकते हैं, P नेट निकालने के लिए हम इसी तरह से यूज करें। यहां पर एक क्वेश्चन इसी तरह का गिवन है, जैसे यहां पर 90 डिग्री सेट कर रहे थे दोनों, एक की डायरेक्शन भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होगी,
इसकी डायरेक्शन नेगेटिव ड्यू पॉजिटिव ये होगी, तो ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। हमने पी नेट निकाल दिया, पी नेट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी 2p स्क्वायर कोस 90 जीरो होता है, ये टर्म जीरो हुई, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो रूट 2 इंटू पी की वैल्यू क्यू इंटू ए, ये हमारे पास आया पी नेट। इसी तरह से क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि टू डाइपोल्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, फाइंड नेट डाइपोल ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये सोल्व करके बताएंगे, आंसर जरूर बताएं इसका। ये आपके पास है पी नेट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद इसको याद रखें, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2A या 2L सॉरी। तो आपके पास P इज इक्वल टू Q की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब्स होती है, तो C, और ये 2L जो है वो डिस्टेंस है इन दोनों चार्ज के बीच की, मतलब मीटर, तो P इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। डायमेंशन लिखना चाहो तो डायमेंशन भी लिख सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू चार्ज का हमारे पास क्या होगा, AT, 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो आप, AT और इंटू L, तो फॉर्मूला हमारे पास होगा LTA। ये आपके पास डायमेंशन होगा डाइपोल का, LTA वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होगी कूलम्ब मीटर, फॉर्मूला होगा डाइपोल मोमेंट का P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। कॉन्फिगरेशन होती है इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, तो उस कॉन्फिगरेशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और पी नेट डाइपोल निकालने के लिए ये इस तरह से हम यूज करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है नेट डाइपोल का, इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टॉपिक जो मेन है हमारा, ये तो इसका स्टार्टिंग था, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, टॉपिक सोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, ये आपके पास टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और कहां पे कैलकुलेट करोगे, डाइपोल की एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल, देखो -Q प्लस Q मिड पॉइंट O, सेपरेटिंग डिस्टेंस 2L, ये डिस्टेंस क्या होगी L, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी L। जिस एक्सिस पे ये डाइपोल लाई कर रहा है उसी एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लो यहां पर एक पॉइंट, इस एक्सिस पे यहां पर एक पॉइंट हम P कंसीडर करके चले, मान लो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट P, सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हम कंसीडर कर लेते हैं X। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। P पॉइंट इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिस एक्सिस पे डाइपोल प्लेस्ड है। ये है हमारे पास, मतलब इस पॉइंट पे हमें E निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पे निकालनी है, जो कि डाइपोल के सेंटर से कितना दूर है, x डिस्टेंस पे। ए पॉइंट P lies at the axis of
डाइपोल at distance x from center of dipole, center of dipole। देखो ध्यान से सुनना, इससे पहले हम एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। अभी हमारे पास दो चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा और इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए पॉइंट पी पे। ध्यान से सुनना, अगर इस क्यू की वजह से मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखूं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी जाएगी वो इस पॉइंट पी पे क्या होगी, के क्यू अपॉन यहां से यहां तक x और ये डिस्टेंस l, मतलब x प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर लिखते थे भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी x, तो हमने लिखा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी इस चार्ज से, कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले हम दोनों सेपरेट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नेट ई कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेगेटिव चार्ज है, रेडियली इनवर्ड, हमारे पास E1, इसकी वजह से मान लेते हैं E2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है। नेट ई जो कैलकुलेट होगा वो E2 की वैल्यू यहां पर इज ग्रेटर देन E1 होगी, तो ई नेट हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये काम हमें करना है और हमारे पास ई नेट पी पॉइंट पे कैलकुलेट होगा। अब समझने वाली बात यह है कि पहले हम लिखेंगे इस माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद हम लिखेंगे E2 की वैल्यू प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे, और उसके बाद ई नेट निकालेंगे E1 माइनस, सॉरी E2 इज ग्रेटर देन E1, देन E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 सोल्व कर देंगे, हमारे पास ई नेट पॉइंट पी पे डाइपोल की वजह से कैलकुलेट होगा। यहां पर डायरेक्शन मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, E1 की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं माइनस क्यू की वजह से, इसलिए मैंने इनवर्ड लगाई, डायरेक्शन चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी, और E2 मैं कंसीडर कर रहा हूं प्लस क्यू की वजह से, इसलिए डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। एक बार रिमाइंड करा देते हैं, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी से लास्ट लेक्चर था, इनवर्ड, और प्लस क्यू डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो यहां पर ये प्लस क्यू है E2 और E1 लिख लेते हैं यहां पे, लेट E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P लिख लेना भाई, एट पॉइंट P, एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। नाउ E1 इस फॉर्मूले से के क्या ओपन एक्स स्क्वायर से E1 की वैल्यू के क्यू अपॉन, मैं फिर दोबारा एक बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, माइनस क्यू नहीं लिखना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टार्ट किया वहां पे बताया था कि हम केवल स्ट्रेंथ देखते हैं चार्ज की, साइन के साथ हमें नहीं लिखना होता है। के क्यू अपॉन टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगी बेटे, यहां से यहां तक L, और इस सेंटर से मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से हमने P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कंसीडर कर रखी है x, तो डिस्टेंस टोटल बनेगी माइनस क्यू से हमारे पास कितनी, L प्लस एक्स स्क्वायर। E2 के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक है x और यहां से यहां तक L, अगर टोटल x में से मैं L को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इस Q से और इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस बचेगी। भाई हमें यही तो डिस्टेंस चाहिए, हमें यही डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस क्या होगी x माइनस L, और ये डिस्टेंस क्या होगी यहां से यहां तक की x प्लस L, तो यहां से लिख सकते हो x माइनस L का स्क्वायर, के क्या ऊपर x माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ E नेट E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास E2 क्या होगा, के क्यू अपॉन
एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू लिखो KQ अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। KQ कॉमन चला गया, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां से KQ तो कॉमन चला गया दोनों से, यहां पर आएगी एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां पर आ गया एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? आगे चले। ई नेट हमारे पास होगा KQ स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL और यहां से माइनस, मैं माइनस अप्लाई कर रहा हूं, साथ साथ ध्यान दें यहां पर पॉइंट नोट करें, ये माइनस जो बाहर माइनस है मैं इस स्क्वायर को खोलने के साथ साथ ये बाहर वाला माइनस अप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इस एल का स्क्वायर करोगे माइनस एल का तो प्लस एल, बाहर वाला माइनस अप्लाई करोगे तो फिर माइनस एल स्क्वायर हो गया और माइनस 2XL माइनस 2AB माइनस 2XL और माइनस प्लस मतलब प्लस 2XL अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास ई नेट की वैल्यू बची KQ 2XL कितना हो गया 4XL अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है? ई नेट KQ, इस 4x को अगर मैं 4x को नहीं, इस 4L को मैं अगर डिवाइड करता हूं, क्योंकि हमें यहां पर डाइपोल चाहिए और डाइपोल का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था P इज इक्वल टू x इंटू 2L, Q इंटू 2L, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अगर मैं इस 4L को डिवाइड करूं x इंटू 2x इंटू 2L, 2x इंटू 2L अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो 2x तो एज इट इज है, तो अभी 4XL ही, भाई दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4x इंटू एल होगा, तो मैंने इस 4XL को लिख दिया 2x इंटू 2L। अब यहां पर Q इंटू ये क्वांटिटी देखिए, मैं ये बनाना चाह रहा था, यहां पे Q इंटू 2L इज इक्वल टू P लिख सकते हो। अगर Q इंटू 2L इज इक्वल टू P लिख सकते हो तो E नेट हमारे पास होगा K P इंटू 2x अपॉन, भाई K एज इट इज, इस Q इंटू 2L की जगह हमने P पुट किया और 2x एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ई नेट आ गया एक्सीएल पे। अभी जनरल फॉर्म इसकी निकालें, इन जनरल x इज मच ग्रेटर देन एल, मच ग्रेटर देन एल, तो हमारे पास अगर x l से बहुत बड़ा है तो एल स्क्वायर टेंस टू क्या होगा 0। भाई इस x को तो हमने माना है ना, इस पॉइंट P को, यहां पे ये एक्सिस तो और आगे बढ़ सकती है और ये एक्सिस और कहीं आगे बढ़ सकती है, तो ये x तो और बढ़ जाएगा, लेकिन ये 2L डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी इन दोनों चार्ज के बीच में। मतलब L जो डिस्टेंस है x के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। अगर L बहुत छोटा है x के कंपैरिजन में तो एल स्क्वायर टेंस टू क्या मान लें 0, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको। और अगर नेग्लेक्ट कर सकते हो तो यहां से ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा K इंटू P इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, एल की जगह 0 तो 0 हो गया, स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ गया हमारे पास x4, एक पावर यहां से कैंसिल हुई, हमारे पास ई नेट बचा, ई नेट इज इक्वल टू आ गया 2kp अपॉन एक्स क्यूब। इसको याद रखें, मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला हमें याद हो। ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। यहां पर ध्यान रहे इस k की वैल्यू वही होगी जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। p यहां पर डाइपोल होगा और x डिस्टेंस होगी जिस डाइपोल के सेंटर से हम जितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये x ध्यान रहे कि डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल।
तो हमारे पास एक्सियल पे या एक्सिस ऑफ डाइपोल पे ई नेट की वैल्यू आती है 2kp/x³। डायरेक्शन ऑफ ई नेट, यहां पर देखो डायरेक्शन ऑफ ई नेट, इससे पहले मैंने क्लियरली दिखाया और आपको डायग्राम से दिखाई भी दे रहा है कि E2 इज ग्रेटर देन क्या है E1। तो ई नेट जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। E2 इस डायरेक्शन में है, ई नेट निकलेगा वो इसी E2 के अलोंग निकलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। और डाइपोल की डायरेक्शन मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में जब इसको इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो डायरेक्शन क्या बताई थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये डायरेक्शन डाइपोल की और E2 के साथ अगर डायरेक्शन ई नेट की होगी तो फिर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। कहने का मतलब एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैलकुलेट होगा उस ई नेट की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन के साथ साथ होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ये फॉर्मूला हमें याद हो। P की वैल्यू हमें गिवन होगी K 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁻⁹ और x डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये हमारे पास है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस या ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसके बाद सेकंड एक टॉपिक हम कैलकुलेट करेंगे इसी का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, इसको हम एक्सियल बोलते हैं। एक इसका दूसरा नाम आता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन, ये भी नोट करें, ऑन एक्सियल लाइन। और दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, या फिर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इसको नोट कर लेंगे। सब नोट कैसे कर लेंगे अपने तो, सेकंड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ये भी आ सकता है ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट्स ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। उसी तरीके से पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई एक्सियल पे आया था, एक्सिस पे आया था 2kp/x³। इसको याद रखेंगे, EA इज इक्वल टू 2kp/x³। पहले डाइपोल कंस्ट्रक्ट करें, -q + q, बाइसेक्टर मिड पॉइंट O, बाइसेक्टर यही होगा। मान के चलो यहां पर एक पॉइंट P हम कंसीडर कर लेते हैं बाइसेक्टर पे। यहां पर आप क्या कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे डाइपोल की वजह से। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, डाइपोल की वजह से निकालने के लिए पहले हमें दोनों सेपरेट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे दोनों ही केसेस में, एक्सियल में भी और इक्वेटोरियल में भी, या फिर एक्सिस पे भी या फिर बाइसेक्टर पॉइंट पे भी। ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, x डिस्टेंस मान लिया फ्रॉम पॉइंट O से। जहां पे आप निकाल रहे हो
बाइसेक्टर पे जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करोगे डायपोल से, वो डिस्टेंस हमने कंसीडर की कितनी, x। ये डिस्टेंस, ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया, B से P के बीच की डिस्टेंस R मान लो, और अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस अगर R है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, R। ये डिस्टेंस हम कितनी मान के चलते हैं, 2L, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज माइनस एंड प्लस Q, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, L, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगी, L। देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q की वजह से हम E1 मान लेते हैं। क्या E1 की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होगी, इधर लिखो E1, माइनस Q की वजह से नेगेटिव है, अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन E1 ड्यू टू माइनस Q। इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड इसी लाइन पे कहीं, तो क्या ये हमारे पास E2 होगा, और अगर ये E2 होगा तो हमारे पास क्या E नेट, इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे स्टार्टिंग में सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के क्वेश्चन कर चुके हैं। ये E1 ये E2, तो E नेट हमारे पास यही होगा। यहां पर आप मानो कि लेट E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, let E1 be electric field at P due to minus Q। E1 की वैल्यू होगी K Q, वही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना हमें, E1 इज इक्वल टू K Q अपॉन R। ये डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक कंसिडर कर रखी हमने, R देन R स्क्वायर। अच्छा R की वैल्यू क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो एक बार, ये X ये L ये 90 डिग्री, तो क्या ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नहीं होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है यहां पे, तो E1 हमारे पास होगा के क्यू अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, E1 आ गया। इसी तरह से लेट E2 इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to plus Q, E2 is equal to क्या जाएगा, K मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू R, और ये R स्क्वायर होगा, और R की वैल्यू वही होगी हमारे पास क्या भाई, ये भी X ये भी L, तो ये क्या हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहां से E2 हमारे पास होगा K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो मैग्नेट जो नेट होगा वेक्टर वो ठीक इनके बीच से जाएगा, E नेट होगा। अब E नेट कैलकुलेट करने के लिए यहां पर ध्यान से देखो, ये एंगल हम थीटा मान लें, ये एंगल क्या मान लें, थीटा। तो यहां से अगर इसका मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं आपके पास, ये ध्यान से देखो, E1 E2 ये क्या है E नेट, तो क्या E1 यहां पर रिजोल्व होगा दो कंपोनेंट में, एंगल थीटा है, दोनों की वैल्यू इस पॉइंट पे इक्वल है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या है E, तो क्या E1 यहां पर, E1 को मैं E लिख लूं, तो यहां पर एक कंपोनेंट इस तरफ E cos थीटा आएगा, और एक कंपोनेंट जो E1 की वैल्यू होगी वो नेगेटिव, E1 नेगेटिव के लिए है, तो यहां से जो एक कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा E sin थीटा। E2 की वैल्यू इस पॉइंट पे E के बराबर है, तो एक कंपोनेंट, दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो E cos थीटा होगा, E2 का एक कंपोनेंट E1 का किसके बराबर होगा, E cos थीटा के, और यहां से हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा फिर E नेट। अब एक कंपोनेंट E2 का, ये तो E1 का है भाई, एक कंपोनेंट E2 का ये भी तो होगा, E2 इज इक्वल टू E sin थीटा। अब क्लियरली इस डायग्राम से आपको अगर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अगर हम लाइन खींचे यहां पर,
तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल सॉरी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो E1 इज इक्वल टू ई साइन थीटा, E2 इज इक्वल टू ई साइन थीटा। ये आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव के चार्ज के लिए है, ये नेगेटिव के लिए है, तो ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, दोनों इक्वल और अपोजिट है, क्या हो जाएंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब हमारे पास जो ई नेट बचेगा वो ई नेट बचेगा ई कोस थीटा इसी डायरेक्शन में, ये ई कोस थीटा E1 वाला भी इसी डायरेक्शन में, ई नेट हमारे पास आ गया ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा। मतलब ई नेट हमारे पास होगा 2e कोस थीटा। बोलो यस और नो, 2e कोस थीटा। तो ई नेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, ई नेट इज इक्वल टू 2e कोस थीटा, 2e की जगह वैल्यू पुट करो, कोई भी दोनों में से एक वैल्यू इक्वल है दोनों, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू कोस थीटा, और बचा भी भाई 2 एज इट इज, ई की वैल्यू हमने पुट की के क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर कोस थीटा। दोनों में से एक ट्रायंगल ये है, ये एंगल थीटा ले रखा है, ये भी एंगल थीटा ले रखा है, दोनों में से किसी एक ट्रायंगल से कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास होगा एल अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, और आर की वैल्यू क्या है यहां से अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ई नेट 2kql अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, बेटे ये पावर 1 और ये पावर एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 1/2, बेस से में पावर ऐड होगी 1 प्लस 1/2, रूट है, रूट का मतलब 1/2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ई नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू, इस 2 को मैं एल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 3/2। क्यू इंटू 2l किसके बराबर होगा, पी के बराबर, तो आपके पास ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 3/2। एक तो फॉर्मूला ये आएगा। अगर हम जनरल में कैलकुलेट करें तो x इज मच 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 ग्रेटर देन l, देन एल स्क्वेयर क्या होगा टेंस टू 0, और अगर यहां पर एल स्क्वेयर टेंस टू 0 हो जाता है, तो यहां पर अगर एल स्क्वेयर टेंस टू 0 हो गया तो ई नेट क्या बचेगा, ई नेट बचेगा आपके पास के पी अपॉन एक्स स्क्वेयर, एल 0 हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ई नेट आ गया के पी अपॉन एक्स क्यूब। ई नेट क्या आ गया, के पी अपॉन एक्स क्यूब। डायग्राम ये भी ध्यान सभी को आना चाहिए। ई नेट इज इक्वल टू आ गया के पी अपॉन एक्स क्यूब। डायरेक्शन देखिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो डाइपोल की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू। लेकिन ई नेट की डायरेक्शन क्या है, ई नेट की डायरेक्शन है अपोजिट टू डाइपोल। इसका मतलब एक्सियल में या ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल में, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ई नेट डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। और सेकेंड केस इक्वेटोरियल का है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल का मतलब इक्वेटोरियल। ये फिर बता रहा हूं मैं, बहुत जगह इक्वेटोरियल लिखा मिलेगा। इक्वेटोरियल द डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज opposite to
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ये नोट करें कि एक्सियल के ऊपर, एक्सिस पे अगर हम नेट ई नेट निकालें, उसकी डायरेक्शन को देखें तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगा, और इक्वेटोरियल पे या बाइसेक्टर पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो ई नेट की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगा, और मैग्नीट्यूड एक्सियल का 2 kp अपॉन आर एक्स क्यूब, एक्सियल पे 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, और ई नेट इक्वेटोरियल पे या बाइसेक्टर पे kp अपॉन एक्स क्यूब। दोनों की वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड दोनों का याद हो, E इज इक्वल टू 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, ई नेट इक्वेटोरियल या बाइसेक्टर पे kp अपॉन एक्स क्यूब। डायरेक्शन भी दोनों की ध्यान हो कि एक्सियल पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगी ई नेट की डायरेक्शन, और बाइसेक्टर पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होगी ई नेट की डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? तो इसको नोट करें। जब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला देता हूं, एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका, थोड़ा सा जल्दी करके, जब तक इसको नोट कीजिए आप। नोट करें। नोट किया? चलो देखो आगे देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, एनी पॉइंट इन स्पेस, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, पोलर फॉर्म पढ़ा हमने रोटेशनल मोशन में, पोलर फॉर्म एक्स थीटा, दो वैल्यू गिवन हमारे पास, दो कोऑर्डिनेट एक्स और थीटा, कई जगह आर थीटा लिखते हैं, इसको लिख सकते हो एक्स थीटा। स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, दो पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया, मान के चलो ये हमारे पास प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एक्सिस, अगर यहां पूछे तो आप बता सकते हो 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, यहां पूछे तो kp अपॉन एक्स क्यूब। अगर मान लो हमसे ये कहे कि यहां पर एक पॉइंट P है, मान के चलो ये एंगल दिया 30 डिग्री, और इस पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डाइपोल की वजह से, तो क्या करें भाई? यहां बता सकते हो, यहां भी बता सकते हो, एक्सिस पे आपने कैलकुलेट कर चुके हो, बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पे आप कैलकुलेट कर चुके हो। अगर मान लो इस पॉइंट पे हमसे पूछे कि पॉइंट P पे ये एंगल 30 डिग्री है इस डाइपोल एक्सिस से, या डायरेक्शन ऑफ डाइपोल से, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल से 30 डिग्री एंगल पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है किसी डिस्टेंस x पे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो यही हम डिस्कस करेंगे अभी इस टॉपिक में, लास्ट टॉपिक ये हमारा है। इसमें दो चीजें आप नोट करें, एक तो जो डिस्टेंस हमारे पास होगी x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, यहां से x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, और दूसरी चीज जो एंगल होगा थीटा, वो
in anti-clockwise direction from the axis of dipole. From the axis of dipole. देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल, बाइसेक्टर और एक्सिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आए भी हुए टॉपिक पहले एग्जाम में। ये बहुत बार इतना ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बनते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। सर केवल क्वेश्चंस के लिए इतना बड़ा टॉपिक आपका कैसे करेंगे? देखो डायग्राम बनाते पहले, मान के चलो कि ये दो पॉइंट याद रखें, इसके लिए दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन में गलती कर सकते हो अगर ये ध्यान नहीं रहा तो। एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल होगा डिस्टेंस, और थीटा होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डाइपोल, या एक्सिस ऑफ डाइपोल मत लिखो, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल लिखो, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। जैसे कई बार ये हो सकता है, मैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल की बात कर रहा हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, हमें ये देते हैं कि पॉइंट P है, यहां पर कोई x डिस्टेंस पे ये एंगल 60 डिग्री है। इस पॉइंट पे बताइए आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल हम यहां से लिखें 60 डिग्री। ये जो फॉर्मूला हमारे पास अभी आएगा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल का आया है 2kp/x³ और kp/x³, उसी तरह से हमारे पास एनी पॉइंट का एक फॉर्मूला आएगा, उसमें एक एंगल आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू हमें चाहिए उसमें। अगर थीटा हम यहां से 60 पुट कर दें तो गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन हमारा, क्योंकि एंगल हमें लेना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल तो ये है माइनस क्यू से प्लस क्यू। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब आपके पास क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हमारे पास 120, ना कि हम क्या लेके चले 60 डिग्री लेके चले। तो ये आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। एंगल बना लेते हैं इसका, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैलकुलेट करेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये डाइपोल है कोई P। देखो ये डाइपोल कोई P है और इस डाइपोल के सेंटर को हम O मान लेते हैं यहां पर, और इस सेंटर की से यहां पर एक पॉइंट है मान लो M। इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें इस डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। देखो सॉरी लेट दिस एंगल बी इक्वल टू थीटा, ये डिस्टेंस x। देखो अगर x की वैल्यू हमारे पास है और थीटा हमारे पास है, तो हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई थीटा की वैल्यू कम होती आई तो इस तरफ कैलकुलेट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो गिवन है हमारे पास, एक्स की वैल्यू यहां तक गिवन है, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो यहां पर भी कैलकुलेट होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। एक्स की वैल्यू कम होगी तो यहां पर एक्स की वैल्यू मान लो ये है तो यहां पर भी कैलकुलेट हो जाएगा, यहां पर भी कैलकुलेट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कम हुई तो इस तरफ कैलकुलेट होगा। अगर थीटा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो यहां पर, यहां पर, यहां पर, और इस तरफ से इधर आए तो यहां से यहां तक। मतलब एक्स और थीटा अगर हमारे पास है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से। देखो इस P को अगर मैं दो फैक्टर में रिजोल्व करूं तो ये जो आपके पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसके साथ बन रहा है, ये हमारे पास होगा P cos थीटा। ये क्या होगा? P cos थीटा। और ये जो आपके पास P cos थीटा ये है, ये नहीं, ये तो P है, कभी इसको साइन थीटा लिख दें। इसका ठीक परपेंडिकुलर जो बनेगा कंपोनेंट वो ये बनेगा, और ये हमारे पास क्या होगा? P sin थीटा। ये हमारे पास क्या होगा? P sin थीटा।
अभी पीछे जो दो केस हम पढ़ के आए, कौन कौन सा, ई एक्सियल 2kp/x³ दोनों यूज होने वाले हैं यहां पर, और ई परपेंडिकुलर x³ और kp/x³। कैसे यूज होंगे अभी बताता हूं। देखो इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो नेट ई, तो इसी पॉइंट पे एक्सियल वाला कंसेप्ट यूज होगा, मतलब ई ए की डायरेक्शन तो अलोंग द, अभी मैंने 2 पॉइंट यहां पर लास्ट में लिखवाए थे नोट में कि एक्सिस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल होती है। अब डायपोल पी नहीं देखना हमने, क्योंकि डायपोल पी को हम रिजोल्व कर चुके हैं 2 कंपोनेंट्स में। एक डायपोल हमारे पास बन गया पी कोस थीटा, ये वाला, और ये डायपोल हमारे पास बन गया पी साइन थीटा। हम पी के लिए नहीं निकाल रहे, अब हम 2 अलग अलग डायपोल के लिए निकाल रहे हैं वैल्यू, पी कोस थीटा के लिए और पी साइन थीटा के लिए। किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। तो अभी हम देख रहे हैं 4p कोस थीटा, 4p कोस थीटा। p कोस थीटा के लिए m जो पॉइंट है वो एक्सिस पे होगा, ये पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल ही होगी। और p साइन थीटा के लिए ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्टर मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल का होगा, परपेंडिकुलर का मतलब इक्वेटोरियल होता है, इसलिए मैं यहां पर परपेंडिकुलर भी लिख रहा हूं। तो परपेंडिकुलर का लास्ट वाला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था कि परपेंडिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायपोल होती है। तो p साइन थीटा की डायरेक्शन ये है, मतलब इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ई परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों पॉइंट ये दोनों बातें समझ आई तो क्वेश्चन हो गया। ई नेट कुछ भी नहीं है, ई नेट तो ये होगा भाई, ये आपके पास ई नेट कैलकुलेट हो जाएगा भाई। ये इसी लाइन पे, ये इस लाइन पे, दोनों के बीच में 90 डिग्री। अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ई नेट इज इक्वल टू ई ए का स्क्वायर ई परपेंडिकुलर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई परपेंडिकुलर कोस थीटा कोस 90 0, लास्ट वाली टर्म 0, ई ए और ई टी की वैल्यू आपको पता ही है, पुट कर दो, सोल्व कर लो। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि पॉइंट एम पे ये डायपोल है और इस डायपोल के वजह से हम किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो ये हमारे पास एक पॉइंट एम है, ये एंगल थीटा बना रहा है डायरेक्शन ऑफ डायपोल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर एंगल थीटा है, तो ये पी रिजोल्व कर लिया हमने पी कोस थीटा और पी साइन थीटा में। अब जो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो पी के लिए नहीं निकालेंगे, मैं फिर दोबारा रिपीट कराऊंगा आपको, सर पी तो यहां पर है और पी की डायरेक्शन तो ये होगी, तो फिर ये डायरेक्शन ई ए की डायरेक्शन तो इधर होनी चाहिए कहीं। वो ठीक है कि ई ए की डायरेक्शन इस डायपोल के लिए यहां होनी चाहिए, लेकिन अभी हम इस पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं पी कोस थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी कोस थीटा की डायरेक्शन ये है। अगर पी कोस थीटा की डायरेक्शन ये है तो ई ए की डायरेक्शन क्या होगी, इसी के अलोंग होगी कहीं। और अब हम लिखेंगे दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो पी साइन थीटा के लिए लिखेंगे। पी साइन थीटा की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे कहीं अपोजिट होगी, मतलब ये डायरेक्शन हमारे पास किसके लिए होगी, पी साइन थीटा के लिए। तो यहां से 4p cos थीटा, 4p cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ई ए, और ई ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2k/x³ p। लेकिन खाली p नहीं लिखा, खाली p तो तब होता तब हम इस डायपोल के लिए कहीं निकाल रहे होते हैं। अब तो हमने p cos थीटा के लिए निकाला है, तो p की जगह क्या पुट कर दोगे, फिर यहां पर p की जगह पुट होगा p cos थीटा। तो p cos थीटा हमारे पास होगा, ई ए हमारे पास आ गया 2kp cos थीटा/x³। इसी तरह से 4p साइन थीटा के लिए निकालो, 4p साइन थीटा, 4p साइन थीटा के लिए निकालोगे तो m क्या है हमारे पास, m तो फिर इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर, और उसके लिए e परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, e परपेंडिकुलर होगा kp/x³, और p के साथ क्या लगा देंगे यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि ये किसके लिए निकाल रहे हो, पी साइन थीटा के लिए। तो ई नेट की वैल्यू यहां से ये एंगल अल्फा मान लेंगे हम बाद में, चलो इसका तो यूज बाद में है। ई परपेंडिकुलर सॉरी ई नेट हमारे पास होगा भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2e ए ई परपेंडिकुलर कोस थीटा, ये एंगल टोटल 90, तो लास्ट वाली टर्म 0, मतलब हमारे पास क्या होगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो यहां तक की कहानी समझ आई। ई नेट इज इक्वल टू ई ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ई ए की वैल्यू होगी 2kp cos थीटा अपॉन x³ स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी
के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो फिर ई नेट होगा, यहां से कॉमन क्या गया, के पी और एक्स क्यूब, के पी एक्स क्यूब। बेटा स्क्वायर है ऊपर, ध्यान दो, के का भी स्क्वायर होगा, पी का भी स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब का भी स्क्वायर होगा, रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल हमारे पास के पी एक्स क्यूब बाहर चला गया। अंदर जो हमारे पास रूट में बचा वो बच गया 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर बच गया केवल साइन थीटा, क्योंकि के पी एक्स क्यूब तो बाहर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो ऐसे कहीं, ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स क्यूब, इसको लिख दे 3 को स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा, अभी 4 को स्क्वायर थीटा ही है भाई, 4 को स्क्वायर थीटा को मैंने 3 को स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसका फायदा ये होगा कि ये साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास बची क्या, ई नेट बचा 3 को स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी के पी अपॉन एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब। मैं थीटा की बात कर रहा था कहीं स्टार्टिंग में, तो यहां पर आएगा, ये नेट आ गया हमारे पास के पी, डायपोल की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू वही हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹, एक्स की वैल्यू कितनी डिस्टेंस पे निकाल रहे हो 3, थीटा की वैल्यू यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ध्यान दें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ डायपोल लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट नोट कर ले आप। एक्स जो डिस्टेंस होगी वो सेंटर ऑफ डायपोल से होगी, और जो थीटा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल से। कभी यहां से मान लो एंगल आपके पास कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए कि मान लो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहां से ये पॉइंट पी है, एम है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर cos 30 पुट करके सोल्व कर, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये एंगल जो हमें देखना है वो डायरेक्शन ऑफ डायपोल ये है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अगर ये 30 है तो टोटल कितना हो गया टोटल हो गया मान लो 60 है, 30 की बजाय 60 ले लें, 60 है तो टोटल 180 हुआ, 180 में 60 लेस करो कितना बच गया 120, तो 120 लेके सोल्व करें ना कि 60 लेके सोल्व करें। डायरेक्शन फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ई नेट आ जाएगा केपी अपॉन एक्स क्यूब, केपी अपॉन एक्स क्यूब इंटू रूट 3 को स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 को स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास होगा। उसके बाद हम यहां से अगर निकालना चाहें तो tan अल्फा, ये एंगल हम मान के चलो रिजल्टेंट के साथ अल्फा निकालें, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम निकालते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने एक्सियल में डायरेक्शन निकाली है और इक्वेटोरियल में भी डायरेक्शन, मतलब बाइसेक्टर में भी डायरेक्शन बताई, एक में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल और एक में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आप tan अल्फा, आपको ध्यान हो तो हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालते थे tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा E परपेंडिकुलर, ये अपॉन ये, मतलब E परपेंडिकुलर, E बाइसेक्टर की वैल्यू अपॉन E इक्वेटोरियल की वैल्यू, और E इक्वेटोरियल और E बाइसेक्टर की वैल्यू ये आपके पास है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, वैल्यू पुट करना, E परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करें के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब, और अपॉन E A की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स क्यूब ऊपर गया और नीचे बच गया 2k p cos थीटा, राइट, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मर गया, p से p मर गया, k से k मर गया, यहां पर बच गया 1/2, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और साइन अपॉन कोस मतलब tan थीटा, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1/2 tan थीटा। अब जैसे मान लो किसी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से वैल्यू वो मान लो दे रखी है आपके पास 60 डिग्री, यहां से 60 दे रखा है, तो डायरेक्शन आ जाएगी tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 tan 60, ये वैल्यू आप आ जाएगी आपके पास, tan अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इंक्लिनेशन ऑफ नेट E, देखो यहां से थीटा था इधर जाके E नेट, देखो ये E A की डायरेक्शन कितनी इधर है, इस डायरेक्शन से, क्योंकि ये डायरेक्शन P की है, P cos थीटा डायरेक्शन कितनी इधर है, इंक्लिनेशन कितना बन रहा है थीटा का, और E नेट कितना बन गया थीटा प्लस अल्फा, तो नेट इंक्लिनेशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल कितना हो गया थीटा प्लस अल्फा, कितना हो गया थीटा प्लस अल्फा। इंक्लिनेशन ऑफ E नेट फ्रॉम
द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज कितना, थीटा प्लस अल्फा। भाई यहां से ये डायरेक्शन है डाइपोल की, तो ये एम पॉइंट कितना इधर था, थीटा, और ई नेट और कितना उधर चला गया, अल्फा, तो नेट इंक्लिनेशन कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा। तो ये हमारे पास है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस एक्स और थीटा, किसी भी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। भाई यहां से अगर कम होती है तो इधर कैलकुलेट होगा, अगर वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कंप्लीट रोटेट घूम के तो आओ स्पेस में। मतलब थीटा और एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, बढ़ेगी तो ऊपर कहीं कैलकुलेट हो जाएगा, कम होगी तो नीचे कहीं कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, ई नेट इज इक्वल टू के पी एक्स क्यूब। ये याद रखें, तीन रिलेशन मैंने बताए हैं, ई ए इज इक्वल टू के पी एक्स क्यूब, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब एक्सिस पे, बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp अपॉन एक्स क्यूब, और किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे जो वैल्यू हमारे पास ई नेट की आई है वो आई है क्या, सॉरी, kp अपॉन एक्स क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ई नेट इज इक्वल टू kp अपॉन एक्स क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां से tan अल्फा डायरेक्शन, ये जो tan अल्फा है ये मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम tan थीटा निकालते थे तो यहां पर हमने एंगल अल्फा ले रखा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई परपेंडिकुलर अपॉन ई ए। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब, ई ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। यहां रखोगे रिवर्स होगा, एक्स क्यूब ऊपर गया, 2kp cos थीटा कैंसिल हुआ, 1/2 tan थीटा बच गया। tan अल्फा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, tan अल्फा। तो ये हमारे पास डाइपोल और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स बाइसेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो यहां तक इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।